नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2A सॉल्व करते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, हमारे पास जो ब्लैंक्स दी गई हैं हमने उनको फिल करना है। हमारे पास ए स्टेटमेंट है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। कहता है अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे जो है 5 हो, जैसे 145 है या 225 है या 905 है, यानी ये यूनिट प्लेस पे 5 है। किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर 5 हो, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। कहता है अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 हो तो वो नंबर डिविजिबल होगा किसके? 5 के। किसी भी नंबर का जो एंड है या उसका यूनिट प्लेस पे अगर 5 होगा तो वो नंबर 5 का डिविजिबल होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। ठीक है, बी वाली हमारी स्टेटमेंट है 156 इज डिविजिबल बाय डैश एंड डैश। 156 डिविजिबल है डैश और डैश का। ठीक है, अब किसका डिविजिबल है? देखिए कि इसके एंड पे यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, और अगर इसको प्लस करें, हम इसका सम निकालें, 6 + 5 11, 11 में 1 प्लस किया 12 आ गया। ठीक हो गया, तो अब क्या हो गया? 12 किसका डिविजिबल है? 3 का। तो अब हम ये कहेंगे कि 156 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 156 किसका डिविजिबल है? 2 और 3 का। 2 का कैसे डिविजिबल है? क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, और इसको जब प्लस इस नंबर को करते हैं तो इसका जो सम है वो 3 का डिविजिबल आता है। ठीक है, या 3 का मल्टीपल आता है। ठीक हो गया, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो ये है 156 जो है वो 3 और 2 से डिविजिबल हो सकता है। सी वाले हमारी जो स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर है 0 एट द यूनिट प्लेस, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो, इट इज़ डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश, तो वो डिविजिबल हो इन 3 नंबरों का होगा। किन 3 नंबरों का होगा? देखें, एक तो जिस भी नंबर के एंड पे यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होगा 0 2 4 6 8, तो वो नंबर 2 का डिविजिबल होगा। ठीक हो गया, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर जब इवन नंबर हो, यानी 0 2 4 6 8 हो, तो वो नंबर 2 का डिविजिबल होगा। सेकंड वन ये होगा कि जिस नंबर के एंड यूनिट प्लेस पर 0 हो तो या 5 हो, वो 5 का डिविजिबल होता है। अब इसके एंड पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 का भी डिविजिबल हो गया। और जिसके एंड पर 0 हो वो किसका डिविजिबल होगा? 10 का डिविजिबल होगा। ठीक हो गया, तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो तो वो नंबर 2 5 और 10 का डिविजिबल होगा। डी वाली हमारी स्टेटमेंट है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय डैश। अगर कहता है किसी भी नंबर का जो सम है वो 3 का डिविजिबल हो, तो फिर वो नंबर भी डिविजिबल होगा किसका? 3 का। तो वो नंबर किसका डिविजिबल होगा? 3 का डिविजिबल होगा। ठीक हो गया, अब ई स्टेटमेंट है, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय, मैंने आपको बताया जिसके यूनिट प्लेस पर 2 होगा तो वो क्या कहते हैं, इवन नंबर्स होंगे, वो 2 का डिविजिबल होगा। तो ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, जितने भी इवन नंबर हैं वो 2 के डिविजिबल हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि फॉलोइंग जो है वो दरअसल जो है वो सही है या गलत। ए वाला हमारे पास जो नंबर है वो है 20,589 इज डिविजिबल बाय 3। ये वाला जो नंबर है 20,589 ये 3 का डिविजिबल है। कैसे हमें पता चलेगा? 2 + 0 + 5 + 8 + 9। अब इन सब को जब हम प्लस करेंगे, इनका सम देखेंगे, 9 + 8 17, 17 + 5 22, 22 में जब हमने 2 प्लस किया तो हमारे पास 24 आ गया। तो क्या 24 3 के टेबल में आता है? यस, तो ये हो गई स्टेटमेंट ट्रू हमारी। अब चलते हैं बी पर। बी वाला हमें 160 इज डिविजिबल बाय 2। 160, अब देखें एंड पर यूनिट प्लेस है, ये इवन नंबर बन रहा है तो ये 2 का डिविजिबल है, ट्रू हो जाएगी बात।
अच्छा जी, सी वाला है 2 to 5 इज डिविजिबल बाय 5 and 10। देखें अगर यहाँ पर सिर्फ इतनी बात होती कि 2 to 5 इज डिविजिबल बाय 5 तो ये स्टेटमेंट थी हमारी ट्रू, लेकिन उसने कह दिया कि 10 का भी डिविजिबल है। 10 के डिविजिबल होने के लिए ज़रूरी है कि उसके यूनिट प्लेस पर 0 हो, इसलिए ये हो गई हमारी स्टेटमेंट फॉल्स। डी वाला है हमारे पास एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10, कोई भी नंबर जो 10 का डिविजिबल हो इज डिविजिबल बाय 5, वो 5 का डिविजिबल भी होगा। बिल्कुल सही कह रहा है, 10 के जितने भी डिविजिबल हैं वो 5 के भी डिविजिबल होंगे। ई वाली हमारी स्टेटमेंट है 5563 यानी 5563 इज डिविजिबल बाय 5, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 5 के लिए ज़रूरी है कि यूनिट प्लेस पर 5 हो या 0 हो, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमें स्टेटमेंट के नीचे जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें करेक्ट ऑप्शंस को हमने सिलेक्ट करना है। हमारी ए वाला जो हमारी स्टेटमेंट है वो है 6234 इज डिविजिबल बाय 6234 डिविजिबल है किसका, देखिए इसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है 2 का, तो ये डिविजिबल है। अब मजीद इसको चेक कर लेते हैं। 6 + 2 + 3 + 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15, तो 15 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है बी वाली हमारी ऑप्शन करेक्ट है। 2 और 3 जो है इसका ये नंबर 2 और 3 का डिविजिबल है। बी वाला हमारा क्वेश्चन है 4600 इज डिविजिबल बाय 4600 जो है डिविजिबल है 5 का ओनली, 2 और 5। और डी वाली हमारी जो स्टेट वो है ऑप्शन है वो 2 5 और 10। देखें फर्स्ट इवन नंबर है, एंड पे 0 आ रहा है, 2 का डिविजिबल है, ठीक है। 10 के लिए 0 है वो भी डिविजिबल है, और 5 के लिए भी शर्त है कि 5 हो या 0 हो, तो ये तीनों शर्तें पूरी। इसका मतलब हमारी डी वाली जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो हमारी सी वाली स्टेटमेंट है 5 to 5 इज डिविजिबल बाय 5 to 5 डिविजिबल है किसका, 5 और 3 का, 2 और 5 का, 5 ओनली या 10 का। देखिए इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका मतलब ये 5 का तो डिविजिबल है। बाकी हम चेक कर लेते हैं यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है या 2 का तो डिविजिबल नहीं होगा, 0 भी नहीं है, इसका मतलब 10 का भी डिविजिबल नहीं है। 3 का चेक कर लेते हैं। 5 + 2 + 5 ये हो गया 7 और 5 12, 12 यानी 3 का डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये नंबर डिविजिबल है 5 और 3 का। 525 5 और 3 का डिविजिबल है। डी वाली हमारी स्टेटमेंट है नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5, कोई भी नंबर वो 5 से डिवाइड होता है इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज, अगर उसके यूनिट डिजिट जो यूनिट प्लेस पर है वो हो इवन नंबर 5 और 0, 5 ओनली, ऑड बट नॉट 5। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर के एंड पे 5 हो या 0 हो तो वो नंबर जो है 5 का डिविजिबल होगा। तो हमारी ये बी वाली ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इवन नंबर तो 5 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। ऑड नंबर बट नॉट 5, ऑड नंबर हो लेकिन 5 ना हो, ये भी गलत है, ठीक हो गया। तो ये वाली हमारी बी वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 5 और 0, ठीक हो गया। ई स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम। 5 × 3 इज डिविजिबल बाय 5 × 3 जो है वो डिविजिबल है किसका, 5 × 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 3 के टेबल में भी आता है और उसके यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, इसलिए 5 और 3 का वो डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 और 3 का जो मल्टीपल होगा वो 5 और 3 का डिविजिबल हो जाएगा, यानी 5 और 3 का मल्टीपल हो गया 5 3 15। जो नंबर 15 है वो 5 और 3 का डिविजिबल होगा। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।